आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टिंगर 400 के बारे में। एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से एक सिस्टम बनाया गया है जिसकी मदद से ड्रोन स्वार्म्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी का नाम है एडिथ सिस्टम। वहीं पर अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो इस प्रोडक्ट को उन्होंने नाम दिया है स्टिंगर 400। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी सिस्टम को देख सकते हैं। ये काफी ज्यादा यूनिक सिस्टम है जिसको कई चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बेसिकली ये एक लाइट वेट सिस्टम है जिसमें 4 प्रोजेक्टाइल्स का प्रयोग किया जाएगा और ये चारों के चारों प्रोजेक्टाइल्स हार्ड किल कैपेबिलिटीज के साथ में आएंगे। नॉर्मली जब भी हम लोग बात करते हैं काउंटर यूएएस की, यानी कि ऐसे सिस्टम्स की जिनकी मदद से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहले सॉफ्ट किल सिस्टम्स और दूसरे हार्ड किल सिस्टम्स। अगर सॉफ्ट किल सिस्टम्स की बात की जाए तो इस तरीके के सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का प्रयोग करते हुए अनमैन्ड एरियल व्हीकल को गिरा लेते हैं। वहीं पर अगर हार्ड किल सिस्टम्स की बात की जाए तो इनमें प्रोजेक्टाइल्स का प्रयोग करके इन ड्रोन्स को मारकर गिराया जाता है, जिससे ये ड्रोन्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कई बार इस तरीके के डिस्ट्रक्शन के चलते जो एनिमी ड्रोन्स होते हैं उनको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है और आप ये नहीं समझ पाते हैं कि इन ड्रोन्स में किस तरीके की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, ये किस तरीके की इंटेलिजेंस आपके ऊपर गैदर कर पाए हैं और ये कहाँ से निकल कर आए हैं। इसके चलते कोशिश की जाती है कि एनिमी ड्रोन्स को कुछ इस तरीके से मार के गिराया जाए कि ये पूरी तरीके से ध्वस्त ना हो, और इसी वजह से कई बार कोशिश की जाती है कि सॉफ्ट किल मेजर से ही इन ड्रोन्स को मारकर गिराया जाए। लेकिन सॉफ्ट किल सिस्टम थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है और इसी वजह से स्टिंगर 400 में एक नई अप्रोच का प्रयोग किया गया है जहां पर टारगेट को पूरी तरीके से ध्वस्त ना करके उसको केवल पार्शियली डिस्ट्रॉय किया जाएगा, जिससे गिरे हुए सिस्टम से डेटा रिकवर करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। देखिए, अगर स्टिंगर 400 की बात की जाए तो इसको एक काफी ज्यादा छोटा, हल्का और कॉम्पैक्ट सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे सिस्टम का वजन केवल 2 किलोग्राम का होने वाला है और अगर बात की जाए इसमें यूज होने वाले प्रोजेक्टाइल्स की तो एक सिस्टम में 4 प्रोजेक्टाइल्स का प्रयोग किया जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इन प्रोजेक्टाइल्स में किसी भी प्रकार के एक्सप्लोजिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट इसमें यूज होने वाले 4 प्रोजेक्टाइल्स को इंडिविजुअली फायर किया जा सकेगा और जब ये प्रोजेक्टाइल उड़कर टारगेट के पास में जाएंगे तो ये अपने साथ में एक नेट कैरी करेंगे जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल के साथ में एंटेंगल होकर उसको नीचे गिरा लेगा। देखिए, ये अप्रोच एक काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ एनिमी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इस तरीके के टेकडाउन के चलते पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होंगे और आपके पास एक ऑप्शन होगा कि इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को स्टडी करके आप इंटेलिजेंस गैदर कर सकें। स्टिंगर 400 में यूज होने वाला प्रोजेक्टाइल बेसिकली गैस ऑपरेशन के साथ में आएगा, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रोपल्शन सिस्टम या एक्सप्लोजिव का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। प्रोजेक्टाइल प्रेशराइज्ड गैस के चलते टारगेट तक जाएगा, जिसके बाद ये खुद खुलकर अंदर से एक नेट निकालेगा जो टारगेट ड्रोन को कैप्चर करेगा और इस नेट के साथ में ये टारगेट ड्रोन एंटेंगल होकर नीचे गिर जाएगा। अगर इस सिस्टम की रेंज की बात की जाए तो ये लगभग 300 मीटर दूर हर प्रकार के छोटे ड्रोन को एंगेज करने में सक्षम है। ये चारों के चारों प्रोजेक्टाइल काफी कम अंतराल के बीच में फायर किए जा सकते हैं, यानी कि मल्टीपल ड्रोन्स को बहुत ही कम समय में एंगेज किया जा सकता है। इनफैक्ट ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी अपने एक और ड्रोन के ऊपर इस सिस्टम को माउंट करना चाहती है, जिसका प्रयोग करके आप टारगेट ड्रोन के काफी करीब पहुंच सकते हैं और उसके बाद इन प्रोजेक्टाइल्स को फायर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पिछले कुछ समय से पंजाब बॉर्डर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन माइक्रो ड्रोन्स का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान ने बहुत सारी चीजें इंडिया में पहुंचाई हैं और ये हाई टाइम है कि भारत एक ऐसा सिस्टम डेवलप करे जो भारत को एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दे। ऐसे में मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा यूजफुल सिस्टम साबित होने वाला है और अगर भारतीय सेना के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी इन सिस्टम्स का प्रयोग करती है तो पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के ऊपर जो ड्रोन एक्टिविटीज हो रही हैं उनको बहुत जल्द चेक किया जा सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।